फाइनली कदाफी स्टेडियम लाहौर के मेन पवेलियन जो कि स्टील स्ट्रक्चर पे था उसके सारे फ्लोर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई मीन उन पे कंक्रीट की रूफ स्टील स्ट्रक्चर वर्क सारा हो चुका है। जैसे कि सामने आप देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सारे स्टील स्ट्रक्चर रूफ के एक व्यू निकल के आया है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपको कैसी लगी। पीसीबी ऑफिशियल्स की बिल्डिंग का भी ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, पवेलियन का भी हो गया, अब स्टैंड का रहता है वो भी हो जाएगा। ये ब्रेकिंग न्यूज है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंट्रो हमारा उस तरह से होगा, सलाम भी करेंगे, हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं आपके कमेंट्स रीड कर रहा हूँ कि बहुत से कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि भाई आप सलाम वगैरह नहीं करते। सलाम उस तरह से होगा, बस थोड़ा सा वो स्टार्ट में रिकैप ऐड करके फिर प्रॉपर सलाम करके वीडियो स्टार्ट किया करेंगे। आई नो छोटी छोटी चीजें आप पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, हम आपके कमेंट्स रीड करते हैं, बट कोई नहीं, आप वीडियो को थोड़ा प्रोसीजर समझ लिया करें, फिर आपको क्लियर हो जाया करेगा। कोई नहीं, अपडेट्स मैटर करती हैं। आ जाए वीडियो के स्टार्ट में मैं कुछ आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आज देने वाला हूँ ग्रिल के हवाले से, क्योंकि ग्रिल रह गई इसके हवाले से काफी कमेंट्स आते हैं। स्टार्ट में कुछ एक कंक्रीट के सैंपल बने थे, 3 तरह के आपको दिखाए गए थे जो कि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए थे कि इन साइड पे किस तरह से सेफ्टी आ सकती है एंड दूसरा आउटफील्ड की साइड पे किस तरह से आएगी। इस हवाले से आज एक न्यूज़ है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टार्ट में ही। और फिर उसके बाद हमें कुछ इस तरह कंक्रीट के अलावा लोहे के भी कुछ सैंपल रिसेंटली दिखे। इनसाइड जो आउटफील्ड वाली साइड है उस साइड पे वो स्ट्रेट ग्रिल एंड जो इनसाइड है पवेलियन वाली साइड उसमें वो बेंड किया हुआ ग्रिल आपको दिख रहा होगा। आपको याद होगा जितनी बार भी चेयरमैन पीसीबी ने स्टेडियम का विजिट किया उस दौरान जब ग्रिल की ब्रीफिंग दी जाती थी तो ऑलवेज ये मेंशन करते थे कि भाई ग्रिल आप जैसे लगाएं, बेशक लगाए भी ना, बस व्यू ब्लॉक नहीं होना चाहिए। एंड इसका सिंपल सोल्यूशन मैंने अपनी साइड से, मुझसे जो लोगों ने पूछा था, मैंने आपको दिया था कि भाई इंडिया के बहुत सारे स्टेडियम्स में इस तरह की ट्रेंच खोदी हुई है, उसमें वो नेट बिछा देते हैं, कोई ग्रिल शिल नहीं लगी होती, ताकि सेफ्टी भी रहे और बॉल वगैरह भी नीचे ना जाए, वरना हर दूसरे छक्के पे बॉल नीचे जाती रहेगी। तो इसको लेकर काफी सैंपल्स वगैरह लगे ताकि बॉल भी इनसाइड ना जाए और सेफ्टी भी रहे। मोस्ट प्रॉब्ली इस साइड पे भी वो नेट बिछा दिया जाएगा, बट लेट्स सी क्या करते हैं। यह है कि ये 2 सैंपल अभी लगे हैं और मोस्ट प्रॉब्ली इनको अप्रूव कर दिया जाए, क्योंकि ये हाइट में भी शॉर्ट है ग्रिल, बट इस पे स्टिल डिस्कशन हो रही है, क्योंकि जो प्लैंक्स लग रहे हैं, मतलब जो स्टेप्स लग रहे हैं चेयर्स के लिए, पहली स्टेप से देखा जाएगा ताकि पहली स्टेप वालों का भी व्यू ब्लॉक ना हो, क्योंकि वो थोड़े से नीचे है। तो आउटफील्ड की साइड पे स्ट्रेट ग्रिल लगाया हुआ है एंड इस साइड पे वही बेंड किया हुआ ग्रिल लगाया है। ये कब की लग चुकी होती है अगर इसको गो अहेड मिल जाता, इसी पे डिस्कशन हो रही है सिर्फ व्यू की वजह से, ताकि व्यू ब्लॉक ना हो लोगों का, उसी पे सारा फोकस था। इसी वजह से एंगल भी चेंज किया गया, स्टैंड्स का डिग्री भी चेंज हुई और जो स्टैंड्स और आउटफील्ड के दरमियान जो डिस्टेंस है 8 से 10 फुट इनको मजीद करीब लाया गया। सो ये चीज़ें की गई हैं तो इसका कुछ आउटपुट भी तो निकल के आए। अगर इनको आगे ले आए हैं, डिग्री एंगल चेंज कर दिया, अब आगे आप ग्रिल लगा दे, व्यू ब्लॉक हो जाए तो क्या फायदा। बाकी अगर आपके माइंड में कोई सजेशन हो मॉड के हवाले से, ग्रिल के हवाले से, तो जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैंने क्यों है ग्रिल की इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, जो आउटफील्ड की साइड वाला मॉड है उस वॉल पे आपको दिख रहे हैं कि सरिये मजीद ऊपर एक्सटेंड किए हुए थे। और ये क्यों किए जाते हैं आपको पता है, वो जो बैक साइड पे सेफ्टी वॉल बन रही है स्टैंड्स के, इस तरह से यहाँ पे वो मोस्ट प्रॉब्ली इनको कंक्रीट किया जाता है, लेकिन वो बेंड में करते हैं, सीधा करके कंक्रीट करते वो स्टार्ट में मैंने आपको सैंपल दिखाए, लेकिन उससे पूरा व्यू ब्लॉक हो जाता। जंगले का ये है कि अगर शॉर्ट जंगला लग भी जाए, ग्रिल लग जाए, तो आपका व्यू उस तरह से ब्लॉक नहीं होगा। फर्स्ट सीढ़ी वालों की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाला का तो सब ठीक है। तो गुड न्यूज़ ये है कि कंक्रीट की तो अब आपको नहीं दिखने वाली कोई वॉल वगैरह, आप देख सकते हैं ये सारे इन्होंने काट दिए थे। ये चीज़ तो कंफर्म हो गई। छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक बार एक्सप्लेन करने की होती है, बार बार हम पॉइंट आउट नहीं करते, तो कोई नहीं, इस तरह की चीज़ें आप देख लिया करें। बाकी उस तरह से अपडेट्स ही शेयर कर रहे हैं। ओवरऑल यहाँ से भी पवेलियन का आपको भी दिखा रहे हैं आफ्टर सारे रूफ के स्टील स्ट्रक्चर रूफ कंप्लीट होने के बाद। और बाकी भी एज ऑलवेज की तरह जिस तरह आपके स्टेप्स की अपडेट्स है, और आज तो बहुत सारे जो स्टेप्स थे, स्टेयर्स थी, वो इंस्टॉल हुई थी, आपको दिखाएंगे ऑपोजिट साइड से करके। बीच में थोड़ा सा एरिया रह गया है, बाकी इस साइड पे जो दूसरा पोर्शन था वहाँ पे भी स्टेप्स की इंस्टॉलेशन शुरू कर दी गई है। ये एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है। साथ साथ जो ऊपर आपको क्रॉस बीम दिख रहा है, जहाँ पे वो बैक साइड की 10 स्टेयर्स शुरू हो जाती है, मोस्ट प्रॉब्ली अगर रूफ इंस्टॉल होगा भी तो बैक साइड की वो 10 स्टेयर्स जहाँ पे वो बीच में क्रॉस में बीम आया हुआ है, यहाँ तक इसको कवर करेगी रूफ। इसके अलावा फार एंड पे पवेलियन की बिल्डिंग के ऊपर जो वो ट्रसेस थे जिनमें शेड लगना है, उसकी सारी पेंटिंग, वो मतलब कलर वगैरह का काम हो गया, वो भी रेडी है। और यहाँ से आप नोट करना शुरू कर दें, जहाँ पे सबसे पहले स्टेप्स इंस्टॉलेशन शुरू हुई थी, मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग से राइट साइड से शुरू किया, बीच में वो बैक साइड की स्टेयर्स देखें, वो भी, उनमें भी सारे जो सेक्शंस थे वो कंप्लीट होने को है ऑलमोस्ट, और यहाँ तक पहुँचा दिया गया है। वो बीच में जो एक खाली है वहाँ पे गेट आना है। और आज के अपडेट में आप देखें सुबह के टाइम, रात के टाइम तो इनको भी कंप्लीट कर लिया होगा कि बैक साइड की स्टेयर्स जो है वो भी कंप्लीट होने को, मतलब कि एक इमरान खान इंक्लोजर आपका कंप्लीट ऑलमोस्ट रेडी है। और ये आज की लेटेस्ट अपडेट में था, ये कल शुरू कर दी गई थी, बट हमने कहा थोड़ा सा इंस्टॉल हो जाए मजीद भी प्रॉपर, आपको फिर अपडेट कर देंगे। देखिए अब ज्यादा स्टेप्स इंस्टॉल हो गए हैं पवेलियन की राइट साइड, और पवेलियन की लेफ्ट साइड वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है, बीच में कुछ स्टेप्स रह गई हैं, मतलब कि इस साइड पे भी स्टार्ट ले लिए गए प्रॉपर। बैक साइड की वॉल इग्नोर ना करें, ये भी देखते जाएं लेटेस्ट अपडेट में। बैक साइड की जो सेफ्टी वॉल है वो आप क्लोज व्यू में देख लें, बार बार इस तरह से व्यू नहीं आता। जो बिल्कुल आखिरी सीढ़ी है उसकी बैक साइड पे यहाँ पे इन्होंने शटरिंग की हुई है, इसमें वो सरिये के जाल बिछा के उसमें कंक्रीट की फिलिंग करते हैं, और बैक साइड पे जो सरिया इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया जाता है और उसमें कंक्रीट की फिलिंग करके सेफ्टी वॉल यहाँ पे बना देते हैं। लेकिन एक चीज़ नोट करने की है कि यहाँ पे
देखिए जहाँ पे मैं पॉज करके समझाता हूँ, इंक्लाइन बीम आपका फिनिश हो रहा है, उसकी बैक साइड को ऊपर सरिये को मजीद एक्सटेंड किया हुआ है, एक कॉलम यहाँ पे लगाया हुआ है सेफ्टी वॉल के बीच में। ये चीज़ इसलिए मैं आपको पॉइंट आउट करके समझा रहा हूँ क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रूफ इंस्टॉलेशन भी करते हैं तो उसको भी आपने माइंड में रखना है कि उसके लिए स्टील स्ट्रक्चर ट्रसेस किस तरह से आएंगे, फिर उसमें मोस्ट प्रॉब्ली वो टेंसाइल शीट इंस्टॉल करके रूफ आएगी। लेट्स सी वो किस तरह की रूफ इंस्टॉल करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली रूफ बैक साइड से आनी है। जो पुरानी रूफ थी वो भी इस तरह से थी, लेकिन अगर आपने रिसेंटली वो 2 मॉडल देखे हों जो हमने आपके साथ शेयर भी किए थे तो उसमें वो स्टील स्ट्रक्चर सारा फॉलो हुए थे, उसमें सारे ट्रसेस आए थे, बीच में फिर टेंसाइल शीट्स लगाई हुई थी। तो ये चीज़ आप माइंड में रखें। लेट्स सी फिर फ्यूचर में इनका क्या प्लान बनता है। इस साइड से भी आप ओवरऑल जो अपोजिट साइड है जो स्टार्टिंग में शुरू हुई थी वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। यहाँ से ओवरऑल व्यू आ रहा है, वो सामने राइट साइड अब शुरू हो गई है जिसकी मैं बात कर रहा था। सो मैंने आपको अभी लोग कहते हैं कि आप छोटी सी बात होती है, बड़ी क्रेन आ गई, ये है वो, इसमें क्या बड़ी बात है। देखें बड़ी क्रेन का यही फायदा था। रिसेंटली आपने देखा कितनी तेजी से ये स्टेप्स की इंस्टॉलेशन हुई है, क्योंकि मुझे पता है रफीक स्टेडियम साइड पे भी जब ये रैकर्स ब्लीचर्स इंस्टॉलेशन हो रही थी तो उसके लिए वो कितने टन्स ऑफ वजन की क्रेनें मंगवाई गई थी, फिर उसमें वो लंबे बूम्स थे, उसमें फिर बैक साइड पे वो रैकर्स एंड ब्लीचर्स की इंस्टॉलेशन हुई थी। वो तो डबल टियर है, ये तो सिंगल है, लेकिन फिर भी आखिरी स्टेयर्स तक एंड ऊपर की बैक साइड की स्टेयर्स तक वो क्रेन का पहुंचना वो थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अब ये देखें इसमें जाल बिछा दिया गया, उससे पहले आपको इस तरह से हमने दिखाया। एंड नाउ आफ्टर सम टाइम इसमें जब जाल बिछा दिया गया इसको फिर कंक्रीट कर दिया जाता है एंड बैक साइड की वो सेफ्टी वॉल भी ऊपर तक एक्सटेंड हो जाती है। फिर रूफ चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंस्टॉल करते हैं नहीं करते, मोस्ट प्रॉब्ली चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही होगी, टाइम बहुत कम है, तो वो फिर बाद की बातें समझाते रहेंगे आपको। और यहीं से ऑपोजिट साइड का पोलियन जो सारे रूफ कंप्लीट हुए हैं उसका भी एक ओवरऑल कंप्लीट व्यू अब आ रहा है। देखें सारे रूफ कंप्लीट होने के बाद, और अब इस व्यू में देखें मजीद कुछ टाइम गुजरने के बाद देखें जो राइट साइड शुरू हुई स्टेडियम की उसमें मजीद आपको स्टेप्स की इंस्टॉलेशन दिख रही होगी। 4 रोज ऑलमोस्ट कवर होने को है और ऑपोजिट साइड के सारे ये इंक्लाइन बीम्स और उसमें वो क्रॉस बीम जो सारा कवर हो चुका है। स्टिल 20-21 दिन है, लेट्स सी 20 दिनों में 31 दिसंबर तक कितना रेडी होता है। एक तो दूसरी साइड पे मसले मसाइल बड़े चल रहे हैं यार, ICC को अभी तक शेड्यूल ब्रेक कर देना चाहिए था भाई, शेयर ही कर दें। पता है कि अब दुबई साइड पे आपने हाइब्रिड मैचेस होस्ट करने हैं इंडिया के, सो 10 मैचेस पाकिस्तान में करवा दें, बाकी जो 3 इंडिया के मैचेस हैं, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल है। इन केस अगर इंडिया क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल के लिए, फाइनल के लिए, तो वो 2 मैचेस भी फिर बाहर साइड दुबई में ही होंगे। सो टोटल 5 मैचेस फिर बाहर हो जाएंगे। अगर इंडिया ने क्वालिफाई नहीं किया तो फिर सेमीफाइनल और फाइनल समेत दोनों मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में होने चाहिए। मतलब कि 12 मैचेस पाकिस्तान में और 3 ग्रुप स्टेज इंडिया के मैचेस दुबई में करवा सकते हैं। वरना मेरे ख्याल से अगर इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्वालिफाई ना भी किया तो वो भी मेरे ख्याल से जो 2 मैचेस हैं सेमीफाइनल और फाइनल वो दुबई में ही होस्ट होंगे, चाहे फिर इंडिया क्वालिफाई करे या ना, क्योंकि एक बार शेड्यूल डिसाइड हो जाए फिर उसमें वो टिकट्स का सारा सिस्टम होता है तो वो पहले से बताना पड़ता है ब्रॉडकास्टर्स को, स्पॉन्सर्स को, और बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। वो चीज़ें आप उससे बेहतर समझते हैं। मैं इस तरह की कोई डिस्कशन करता हूँ तो उस पर कमेंट्स आ जाते हैं कि भाई आपको जर्नलिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, ये तो वो, और कुछ कमेंट्स आते भी हैं कि भाई आप अपने एनालिसिस ज़रूर दिया करें। सो डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन होती रहेगी। अपडेट्स तो हम शेयर करते ही रहते हैं, अपडेट्स कब तक आती रहेंगी। पुराने व्यूअर्स को पता है हमारे जो फोकस है वो सारा स्पोर्ट्स पे होता था, ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, बट ये है कि बायलैटरल सीरीज़ हो गई, ICC ACC के इवेंट या खास तौर पर जो PSL है उसके ड्राफ्ट वगैरह को लेकर हम आपको अपडेट कर दिया करते थे। खैर ये डिस्कशन चलती रहेंगी, कमेंट सेक्शन में आपसे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल जाती हैं, बाकी अपडेट्स तो आती रहती हैं। और स्टिल अगर कोई चीज़ रह गई हो आने वाली वीडियोज़ में कवर करते रहेंगे। आने वाले दिनों में 10 से 15 दिनों में जो स्टैंड्स का स्ट्रक्चर है वो भी रेडी हो जाएगा, पोलियन भी हो गया, PCB के ऑफिस भी हो गए, बस अब स्टैंड्स रहते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।